नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडुटेरिया का सेट 11 और 12 है ये। इससे पहले के सेट सारे कंप्लीट हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं आप। 68वीं बीपीएससी और सभी एग्ज़ाम जो भी पीसीएस होते हैं उन सारे लेवल में ये आपको मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं 100 एमसीक्यू होगा इसमें आज के सेट में। ओके, और उसी सीरीज़ का भाग है 120 प्लस स्कोर 120 प्लस सीरीज जो हम चला रहे हैं उसी का भाग है ये। ओके, शुरू करते हैं पहले सवाल से। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप भी है एक, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं उसके लेखक बताने हमें। इस तरह के सवाल बीपीएससी, पीटी में, एसएससी में और यूपीपीसीएस में इन सब में पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों जगह ये मदद करेगा। पहला का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी मैच हैं। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखा है टाइगर ऑफ द्रास। द्रास सेक्टर का नाम सुना होगा आपने, कारगिल में वॉर हुआ था। राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, इन्होंने ये बुक लिखा है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी सुमेलित हैं। गौ अभयारण्य योजना, ये उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। और बीपीएससी ने इस बार भी 67वें में भी पूछा था और अगले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। हॉबी हब योजना दिल्ली में चलाया जा रहा है। नियुक्तियों के बारे में पूछा गया अगले सवाल में। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। बिल्कुल सच, सही है ये पहले नेपाल में भारत के राजदूत भी रहे हैं। अगला है डॉक्टर मनोज सोनी, ये लोक सेवा जो यूपीएससी होता है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर मनोज सोनी को। हर्षवर्धन श्रृंगला जी20 के मुख्य समन्वयक हैं ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना को शुरू किया है? ये कहाँ के राज्य सरकार है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार है जिसने इसको शुरू किया है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया गया था? याद होगा आपको, श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। 5 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। मेंस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्रीलंका का इकोनॉमिक संकट। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो छठे का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ, यहाँ पर भारतीय नहीं होगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सीमा पार ट्रेन सेवा मतलब कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेन भी चलेगा और रुपए भुगतान प्रणाली जो अपना उसको भी शुरू किया गया है। ये किसके साथ हमने किया है? ये किया हमने नेपाल सरकार के साथ। किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? जो मानव का रक्त होता है ना, प्लास्टिक उस वहाँ तक पहुँच गया है माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁶ आकार का कोई भी चीज़ होगा तो माइक्रो कहलाता है। तो उस प्लास्टिक की खोज की है इस वैज्ञानिक ने कि हमारे रक्त तक ये प्लास्टिक पहुँच गया है। तो ये कौन से वैज्ञानिक हैं? तो इनका नाम है, ये कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं ये। और इससे पहले वाले सवाल में जहाँ पर नेपाल से संबंधित क्वेश्चन था, तो आपको ये बताना है कि बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जिनका नेपाल के साथ सीमा लगता है। ओके, अगला है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। इस तरह के सवाल स्टेटमेंट वाले बीपीएससी में आएंगे आपसे, निगेटिव मार्किंग अभी आने वाला है एग्जाम में कुछ दिनों में। तो 9 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। सी, दोनों ही कथन सही है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? यह है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 2022 विश्व कप का खिताब। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न से कौन बन गई हैं? इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला पाकिस्तानी गायक हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आरूज आफ्ताब नाम है इनका, इन्होंने गाना गाया था मोहब्बत गाना। निम्न से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इंडस्ट्रियल वेस्ट से, यहाँ पर इंग्लिश गलत लिखा है। स्टील स्लैग का मतलब होता है स्टील का जहाँ कारोबार होता है उससे जो वेस्ट निकलता है, स्टील का वेस्ट, उससे सड़क को बनाया गया है। और ये गुजरात में बनाया गया है। गुजरात में कहाँ पर बनाया गया है? तो सूरत में बनाया गया है इस स्लैग से सड़क। वेस्ट टू वेल्थ होता है ये।
अगला है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने जो आरपीएफ होती है यानी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं बीपीएससी या अलग अलग पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछा जाता है स्टेटमेंट में ये बना के। तो ऑपरेशन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो कालाबाजारी जो होता है उसके खिलाफ चलाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 14 का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में इसकी पुष्टि की गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा के हिंदी और संस्कृति पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ये कौन सी राज्य सरकार है? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार, जो 9वीं से 12वीं की कक्षा में हिंदी और संस्कृत की जो पुस्तक होगी उसमें गीता सार नाम से अध्याय को डाला गया है। भारत और नेपाल के किन स्टेशन के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? 8 साल बाद फिर से शुरू किया गया है इसको। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? जयनगर से कुर्था। जयनगर कहाँ पर है? मधुबनी जिला में, नेपाल बॉर्डर के पास है ये, और कुर्था नेपाल में जगह है, वहाँ तक के लिए ट्रेन चलाया जाएगा डायरेक्ट। जो जनकपुर का नाम आप सुनते होंगे वो इसी स्टेशन के बीच में ही पड़ेगा। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया? तो 18 का आंसर हो जाएगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? हेलिना क्या खासियत होती है? ये हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। एंटी टैंक का मतलब टैंक के खिलाफ इसको यूज़ किया जाता है। इसी का जो टैंक वाला वर्जन है जो ज़मीन से छोड़ा है तो उसको नाग कहा जाता है, शायद मैं अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ तो उसका नाग नाम है। हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, इसको हेलिना नाम है। जरूर ध्यान में रखना, फायर एंड फॉरगेट प्रणाली पर आधारित है, मतलब दागो और भूल जाओ पर इतना सटीक निशाना होता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणिक पत्थर के जार या घरों की खोज की गई है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, असम में इसको खोजा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी सत्य हैं कि 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया। आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट वाले सवाल को। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन, 100% जो नामांकन होता है सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है, स्कूल चलो अभियान। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? जंगली जानवर जो हैं उनको भी कानूनी अधिकार दे दिया गया है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये आपको मुझे बताना है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में यहाँ 1000 रन होना चाहिए तो 10,000 रन लिख दिया, या तो T20 क्रिकेट गलत लिखा हुआ है। ओके, अगला सवाल है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजन का कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जमशेदपुर, झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? और इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ये हो जाएगा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका में है ये। अगला है, निम्न से किस से क्रमशः वर्ष 2021-2020 के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, सत्यपाल मलिक और SS दुलत को सम्मानित किया गया है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया है। निम्न से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, अमित शाह के द्वारा किया गया था, गृह मंत्री के द्वारा।
हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात को प्राप्त हुआ है ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को शुरू किया है? वन हेल्थ फ्रेमवर्क को शुरू किया है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन के कॉमन लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो फोटोग्राफर हैं इनका नाम भी आपसे पूछ सकता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कनाडा के रहने वाले हैं। 35 है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये मिताली राज हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती है, इतनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। बीआरओ के द्वारा सीमा सड़क संगठन के द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? ये कौन सा दर्रा है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है सिंकुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिंकुला दर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? 38 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। हाल ही में हुई नियुक्ति के बारे में फिर से पूछा गया है। अजय कुमार सूद भारत के सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ये बिल्कुल सही है। ये इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। रामकृष्ण रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 40 है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दे दी है? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा सरकार ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या थी? कब मनाया जाता है ये? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा ए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा सही है? ये रैंकिंग प्रदान करता है। 42 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही सही हैं। MIT को प्रथम स्थान मिला है, MIT USA जो है। IISc बेंगलोर को 155वां स्थान मिला है। भारत में IISc बेंगलोर को शीर्ष स्थान मिला है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य में? VVI सवाल है, नोट डाउन करके अलग से रख लेना। 43 का आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। अगला है पुरुष वर्ग के 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु राज्य ने जीता है। हाल ही में आयोजित त्यौहार में कौन सा सुमेलित है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सारे ही हैं। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में मनाया जाता है। पोइला बैसाख ये बांग्लादेश का त्यौहार है। हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों ही सही है। 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है ये। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा, ये भी सही है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कितनी बार? तो 4th टाइम्स। स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेज़बान हैं, तो ये भी सही है। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदियेसियास, क्या लिखा हुआ है? आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? तो 47 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रभात पटनायक को। हाल ही में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों ही सत्य है। इसका आयोजन मंगोलिया के उलन बटोर में किया गया। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। और भारतीय पहलवान ने कुल 17 पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया? 50 का आंसर हो जाएगा ए, गांधीनगर में इसका अनावरण किया गया है।
अब चलते हैं सेट 12 पर। सेट 12 का पहला सवाल है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह से संबंधित है। पहले का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा से संबंधित है आर्टेमिस 1। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, द ए बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 के स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ये है बाइजू कंपनी जिसने हासिल की थी। तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन परिस्थिति तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। चैटबॉट का मतलब क्या होता है, ऑटो रिप्लाई सिस्टम होता है एआई आधारित। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा सी, केरल सरकार ने इसको शुरू किया है। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है। 5 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है। छठे का आंसर हो जाएगा ए, तेजस परियोजना की शुरुआत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर ध्यान में रखना इसको। 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 7 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही सत्य है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ये 3 मूर्ति भवन जो था पहले ये नेहरू जी का निवास स्थान था, बहुत ही सुंदर है। अब इसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। सारे प्राइम मिनिस्टर जितने भारत के हुए हैं इन सब के लिए ये उनके यादगारों को रखा गया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, देखना चाहिए। नई दिल्ली में बनाया गया है इसको। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, मीराबाई चानू को दिया गया। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक सहयोग व व्यापार समझौते पर, तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया। 11 का आंसर हो जाएगा ए, लाहौल स्पीति में। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, टेम्पल 360 नामक एक ऐप को लॉन्च किया गया है, वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, आरिफा जोहरी को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है। ट्यूलिप एक फूल होता है जिसको एक नाम दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, उस समय राष्ट्रपति थे ये। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, मैत्री नाम दिया गया था नीदरलैंड में। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये किनका है। तो ये है रामदरस मिश्रा का। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना, ये भी पूछ सकता है मैं तो यहाँ हूँ के लेखक कौन है। बेरोजगार, और ये 2021 का सरस्वती सम्मान है। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, एमपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया गया, भारत और किर्गिस्तान। निम्न से किस संगठन के द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र को शुरू किया गया है। वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिक्स के द्वारा शुरू किया गया है। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोथेस्टिक घुटने का अनावरण किया गया है। प्रोथेस्टिक जो घुटना होता है उसके अनावरण किया गया है पहली बार, ये मतलब आर्टिफिशियल है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। पॉलीसेंट्रिक प्रोथेस्टिक जो होता है उसी को बनाया गया है, घुटना। जैसे जयपुर फुट जो होता है, जयपुर फुट बड़ा फेमस है जो मदद करता है लोगों को चलने में, हल्का फुट होता है, उसी तरीके से ये भी बनाया गया है।
हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। आज जो रूस का विघटन हुआ था 1991 में, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इनका नाम जानते होंगे। इन्होंने 3 नीति लाई थी, प्रस्तोइका और जो उदारवाद की नीति लाई गई थी यूएसएसआर के संग में। उसके बाद यूएसएसआर का डिवीज़न हो गया था। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में उन्हें शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे। ओके, मिखाइल गोर्बाचोव। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया? 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये शहर है ए और बी दोनों, मुंबई और हैदराबाद दोनों को मान्यता दिया गया। अगला सवाल है कि मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। गुजरात में इसका आयोजन किया गया। रेजविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आर प्रज्ञानंद ने जीता है। तमिलनाडु का खिलाड़ी है ये। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। बेंगलुरु शहर है। किस रेलवे के द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? 25 का आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण मध्य रेलवे ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शुरुआत की है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी। डिब्रूगढ़, असम में इसका आयोजन किया गया है। निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। 27 का आंसर हो जाएगा ए। फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। नीदरलैंड ने जीता है। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। सारे ही सत्य हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका उद्देश्य शहर के कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। दोनों ही कथन सही हैं। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा। निम्न से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल के मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो साइक्लोपियन वॉल है अपने राजगीर बिहार में। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। बिहार। इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है उत्सव पोर्टल की। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? 34 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है बी। सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया। और आप लोगों को मार्च 2022 से लेकर अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर पढ़ के जाना है 68वीं BPSC के लिए। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को, जितने भी आपको मिल जाएंगे 2022 करंट अफेयर नाम से वीडियो होगा 68वीं BPSC के लिए, वहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो उसको 2 से 3 बार देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। पंजाब सरकार ने इसको शुरू किया है। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। महाराष्ट्र राज्य है ये। क्या लिखा हुआ है? इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। टी इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। तेलंगाना में इसको स्थापित किया जाएगा। टी इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री, 3 पहिए वाला गाड़ी का फैक्ट्री। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। यही थीम था। आपको ये बताना है कि पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी। भारत में इसका आयोजन किया गया है।
हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम पूछा गया है। सबसे पहले तो सवाल को ही 2 बार पढ़ लेना, इसमें भी काफ़ी सारा है कंटेंट आपके लिए। और इस कौन थे अतिथि? अतिथि का नाम पूछा गया आपसे, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, उर्सुला वॉन डेर लेओन थे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, इन्हीं को मुख्य अतिथि बनाया गया था। अगले सवाल पर चलते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? पल्ली पंचायत है और ये कहाँ पर स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में है पल्ली पंचायत। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया है? दिव्यांगता के लिए भारत ने सहयोग किया है। 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, चिली के साथ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी में 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, चिनाब नदी पर मंजूरी दी गई है। कौन सी परियोजना? तो यहाँ पर देखना, क्वार जल विद्युत परियोजना। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, केरल ने जीता है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अवैध शराब और क्या लिखा हुआ है? FICN अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? RPF के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का, ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सारे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसको आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है? तो बनारस में, आपको पता ही है, 49 का ये। और आज का आखिरी सवाल है, और बाकी वीडियो को आप जाके जरूर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बुक को अगर आपने 15 से कर लिया 2 से 3 बार, 80% करेंट अफेयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 80 से 85% तक। बाकी जो बचेगा बिहार स्पेशल का, उसको भी मैं अलग से करवा दूंगा। 50वां सवाल है, इनमें से कौन सुमेलित है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया, त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया गया, सिरूल लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। दूसरा वीडियो कोशिश करूंगा मैं आज और एक वीडियो बना के डालूँ आपके लिए। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।